नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद रविंद्र सुनोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आज की जो क्लास है यह प्राचीन इतिहास को लेकर है। प्राचीन इतिहास की यह पहली क्लास है। इसके अंदर हम पूरा प्राचीन इतिहास है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे ग्राम शिव, सीईटी या एचएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो आज का देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी। तो इसका जो सबसे मान्यता प्राप्त समय है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मतलब अगर हम जीरो से आज 2021 या 22 को माने तो अब से कितने साल पहले कि 2200 साल तो ये हो गए और 2200 2500 से लेकर 1750 साल वो हो गए। तो इतनी पुरानी ये सभ्यता थी। और इसकी खोज कैसे की कि ये कितनी पुरानी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन 14 यह एक पद्धति है, इससे यह खोज की जाती है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी वस्तु है वह कितनी पुरानी है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि सभ्यता की खोज का कैसे पता लगाया कि यह कितनी पुरानी है। तो यह पुरानी है कार्बन 14। इस पद्धति से इसको पता लगाया गया है कि यह सभ्यता कितने टाइम पुरानी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है सुरकोटड़ा, उसके अंदर घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस प्रदेश में है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थान है वह किस राज्य में है। वह राजस्थान राज्य में है। भारत के अंदर राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। यह सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में किया जाता है मुख्य रूप से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब कौन सा धातु उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। उसमें कांस्य धातु है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उस टाइम के लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, इसलिए लोहे की प्राप्ति वहाँ से नहीं हुई, लेकिन कांस्य के सभी औजार और सभी बर्तन हैं वो कांस्य के मिले हैं, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय वहाँ का व्यापार था, कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस टाइप के थे। वो क्या करते थे, मतलब वो शहर में रहते थे और व्यापार करते थे। तो यह शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वह ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब पहले जो सभ्यता है वह शहरी थी और उसके बाद की वह जो वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना डेवलपमेंट था कि उन्हें ईंट के बारे में पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। तो वहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। वहाँ पर गेहूँ और जौ भी होते थे, लेकिन वे कम मात्रा में पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह कौन सा था। लोथल। लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह था जो कि गुजरात के अंदर है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल। और यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोथल किस राज्य में है। तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल के लिए परिचित थे। तो वे लोथल में इसका पाया जाता है कि लोथल सभ्यता है वहाँ पर उसकी खोज हुई थी मापतोल की इकाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह मृतकों का टेला है, कि मोहनजोदड़ो जो नाम रखा गया है उसका अर्थ ही मृतकों का टेला है, क्योंकि जो सभ्यता थी वह पहले ही खत्म हो चुकी है, तो वहाँ पर सिर्फ मृतक ही मृतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता है उसका सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम है। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों है उसका, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता थी। इसका जो लगभग पार्ट है वह सिंधु नदी में की घाटी में पाकिस्तान में बसा हुआ है। भारत में बहुत से राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन जो मुख्य भाग है वह पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान लोग किस नाम से पुकारते थे। तो सिंधु है उसको सीडन नाम से पुकारते थे।
कि जो कपास का उत्पादन था सबसे पहले, उसको सिंडर नाम से यूनानी लोग या ग्रीक लोग, यूरोपियन देशों के लोग हैं, वो सिंडर नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, कि वहाँ पर जो नगर नियोजन है वह ग्रिड सिस्टम से था। मतलब उसमें इस हिसाब से सड़कें थी और इस हिसाब से गलियाँ थी। मतलब उसमें हर एक क्रॉस एक चौराहा बनता था, कोई भी घर था वह बिना चौराहे के और सीधी गलियों में खुलते थे। वहाँ का एक सिस्टमेटिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो यह कहाँ पर चलता है? धौलावीरा में। तो हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रणाली का पता धौलावीरा स्थान पर चलता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। इसका जो अवशेष मिलने हैं वह बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय उसके कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन तब की ब्रिटिश सरकार ने उसको नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन 1921 में इसके बहुत बड़े पैमाने पर अवशेष मिले हैं और तब से इसकी लगातार खोज और खुदाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? तो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका लगभग लाल रंग का उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घर में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर घर में कुएं भी मिले हैं? तो यह मोहनजोदड़ो में घर में कुएं भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो उनका नाम है दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। ये नाम आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर है? वह सौराष्ट्र में है। मतलब रंगपुर भी पूछा जा सकता है, जो कि हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी, वह कहाँ है? वह सौराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जो खुदाई हुई ऑफिशियली उसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। यह हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? यह कालीबंगा में मिला है कि हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? यह भी कालीबंगा में। इसका क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि ईंटों का जो निर्माण है वह कालीबंगा में सबसे अधिक होता था और वहाँ पर भी उसकी अलंकरण होता था, उसकी सजावट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो स्थान है वह सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित हैं। मतलब ये दो नगरों के नाम हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और सिंधु घाटी सभ्यता है उस पूरी सभ्यता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृद्ध स्नानागार कहाँ मिला है? मतलब बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? यह मोहनजोदड़ो में मिला है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह 7 मीटर और 3 मीटर के आसपास थी और इसकी जो गहराई है वह 2.5 मीटर के आसपास थी। तो इसको भी आप इसके डायमेंशन भी याद रख सकते हो कि 7 गुणा में 3 गुणा में 2, ये इसकी टोटल डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा धातु नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। उन लोगों को गाय के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो भारत में सबसे ज़्यादा है जो स्वतंत्रता के बाद मिले हैं वह गुजरात राज्य में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत अलग हो गया पाकिस्तान से, तो उसमें गुजरात है, उसमें सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य युगीन मूर्ति कहाँ मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिली है। तो कांस्य युगीन जो मूर्ति है नृत्य की, वह नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह लोहा धातु से परिचित नहीं थे और उसमें कांस्य धातु था वह सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। बर्तन और हल सभी कांस्य धातु के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? तो मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, जो कि खाद्य फसल थी, और जो व्यापारिक फसल की बात करें तो उस समय कपास सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का क्या नाम था? तो उसकी लिपि का नाम भावचित्रात्मक था और यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। मतलब इस लिपि को हम सिर्फ चित्रों के अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अभी तक हमें समझ नहीं आ पाया है। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।